अमर शहीद टीकालाल टिपलू साहब, शहीद टीकालाल टिपलू साहब, शहीद टीकालाल टिपलू साहब, शहीद पंडित प्रेमनाथ जी भट्ट साहब, शहीद पंडित प्रेमनाथ जी भट्ट साहब, मातृभूमि के शहीद, मातृभूमि के शहीद टिपलू साहब को नमन करता है, उन्हें अपना श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि श्री टीकालाल टिपलू साहब एक वो जांबाज, एक मायानाज, एक डायनामिक पर्सनालिटी थे जिनको फियरलेस लीडर कहा जाता था। डर जिनके आसपास फटकता नहीं था, ऐसे जांबाज, ऐसे बब्बर शेर की तरह देश के लिए, तिरंगे झंडे के लिए दहाड़ने वाले अपने इस महान वीर शहीद को पूरा देश, पूरा समाज, सभी राष्ट्रवादी शक्तियां इन्हें नमन करती हैं, प्रणाम करती हैं। यह हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, प्रेरणा पुंज है, जिनको याद करते हुए, जिनको देखते हुए हमेशा मन में वो देशभक्ति के भाव जागृत होते हैं कि हर मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से भी हम कैसे लड़ सकते हैं, हर मुश्किल तरीन हालात में किस तरीके से अपने जज्बात, अपने राष्ट्रवाद, अपना देश और अपने तिरंगे झंडे को बुलंद कर सकते हैं जब हम स्वर्गीय टीकालाल टिपलू साहब को याद करते हैं। हम सब उनके बारे में जानते हैं, उनकी जिंदगी के हर एक उस पल को हम जानते हैं, उनकी जिंदगी के हर पल में किए गए कामों से हम वाकिफ हैं, उनकी जिंदगी के हर एक अल्फाज, हर एक शब्द से हम वाकिफ हैं। मुझे याद है वो दिन जब ये सारा दुखद घटनाक्रम हुआ था। सुबह सुबह हमारे वहां एक कार्यकर्ता थे, प्रचारक थे, उनकी हमें सूचना मिली कि सभी एक स्थान पर वहां इकट्ठे हो जाओ। हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, और फिर वो सारा मंजर, वो सारी घटना जब वहां सुनाई गई, मुझे आज भी याद है कि एक वबंडर सा उठ गया, तूफान उठ गया था। और केवल आज ही के दिन 1999 नहीं, इससे पहले भी उनको निशाना बनाने की बार बार कोशिश है, लेकिन वो पहले के हर साजिश जो उनके खिलाफ हुई उससे वो बच निकले। लेकिन जो 13 सितंबर 1999 को जो दर्दनाक ये हादसा हो गया, इसके घाव आज भी समाज के दिलों के अंदर हैं। और उसके बाद फिर एक के बाद एक ये फिर सिलसिला शुरू हो गया। वो पंडित प्रेमनाथ जी भट्ट हों, सरला भट्ट हों, फिर एक लंबी दास्तान शहादत की शुरू हो गई। छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े, नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, हर एक इसका शिकार हो गया।
और इसके 4 महीने बाद फिर 19 जनवरी 1990 99 वो एक्सोडस का वो पलायन का दौर शुरू हो गया। 13 सितंबर 1999 और 19 जनवरी 1990 और 19 जनवरी 1990 को फिर मास एक्सोडस वहां से हो गया। आज भी यहां जो बैठे साथी हैं, उनके दिलों में वो दर्द, वो कहानियां, वो यादें, हमारे बुजुर्गों के, हमारे महान भावों के यादों में वो मंजर आज भी है। मैं कभी कभी जब अपने वरिष्ठ महान भावों से मिलता हूं, उनसे कभी चर्चा का मौका लगता है या कभी वो यहां आते हैं, उनसे मुलाकात होती है, उन दर्दनाक मंजरों के ऊपर जब वो अपनी कहानी बयां करते हैं, बहुत पीड़ा होती है। और फिर मैंने जैसे कहा कि एक लंबी दास्तां शुरू हो गई जिससे हम सब वाकिफ हैं। यह लड़ाई, यह संघर्ष राष्ट्रवादी शक्तियों और राष्ट्र विरोधी शक्तियों के बीच में था, जिन्होंने तिरंगा झंडा हाथ में लेके खिदमत खलत और देशभक्ति के जज्बे से काम किया, मुल्क से मोहब्बत के जज्बे को लेकर काम किया। यह लड़ाई उनके बीच में थी। और फिर एक तूफान उठ गया। उस तूफान ने पूरे जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया। फिर उसके बाद शायद ही कोई ऐसा घर उस तूफान के बाद बचा हो जिस घर के अंदर शायद ये मातम ना छाया हो। और इतना ही नहीं, फिर वादिये कश्मीर से निकलकर डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रजौरी, पुंछ, फिर जम्मू शहर, पूरा जम्मू कश्मीर इसकी जद में आया। और लोगों ने वो खूनी मंजर, वो तूफान, वो रोते बिलखते तड़पते बच्चे, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, सब देखा। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने एक कविता लिखी थी। उन्होंने कहा था, ये खून का खेल बुरा होता, चिंगारी का खेल बुरा होता है। चिंगारी जब लपटों में बदल जाती है, वो सब कुछ जला के राख कर देती है। और लगभग ऐसा हुआ। लेकिन मेरे साथियों, वो हौसला, वो जज्बा, वो इमोशंस, वो राष्ट्रवाद की चिंगारी, जो वतन से मोहब्बत की चिंगारी हमारे महान भावों ने, इन क्रांतिकारी वीरों ने, इन अमर शहीदों ने अलख जगाई, अपने प्राणों की आहुति देकर, प्राणों का बलिदान देकर। और हमारे नौजवानों में मैं आज भी देखता हूं वो चिंगारी बरकरार है। आज भी कहीं देश पर कोई आपत्ति काल आए, यही नौजवान उठ खड़े होते हैं और देश का तिरंगा झंडा लेकर आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज जब हम पूरे जम्मू कश्मीर पर
नजर दौड़ाते और कुछ बदलती हुई तस्वीरें हमारे नजरों के सामने आती हैं, कुछ खुशनुमा मंजर हमारे सामने नजर आते हैं, तो मन में इतना सुकून जरूर होता है कि जिन शहीदों ने अपना खून देकर, बलिदान देकर, त्याग तपस्या करके अपने लहू से यहां राष्ट्रवाद को सींचा, आज यहां के अंदर ऐसा राष्ट्रवादी खुशनुमा माहौल देखकर फिर मन में सुकून आता है। आज जब जश्न आजादी का पर्व 15 अगस्त आता है, आज जब हर घर तिरंगा अभियान आता है, आज जब मेरी माटी मेरा देश के कार्यक्रम पूरे जम्मू कश्मीर में दिखते हैं, आज जब हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा जम्मू कश्मीर के घर घर में दिखता है, स्वर्ग में हमारे उन महान भावों की आत्मा को यकीनन सुकून मिलता होगा, उनको शांति मिलती होगी। इसी तिरंगे के लिए तो उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया। हमारी सेना के जवान, हमारी पुलिस के जवान, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, पुलिस के एसपीओ, वीडीसी, सिविल सोसाइटी के लोग जो हाथों में तिरंगा झंडा लेकर आगे बढ़े और कुर्बान हो गए, मर मिट गए इस सरजमी पर, अपने मादरे वतन पर, आज उनकी रूह को यकीनन सुकून मिलता होगा। साथियों, अभी यहां हमारे साथी बता रहे थे कि जब भी यहां नारा लगता था, जिस कश्मीर को खून से सींचा और जो कश्मीर हमारा है, आज आप देख रहे हैं आज हालात बदले। आज एलओसी के उस पार भी मुजफ्फराबाद हो, मीरपुर, कोटली, भिंबर, बाग, देवा, बटाला, सुदनोती, आज वहां के अंदर भी एक आवाज निकली है। नहीं, आज वहां के लोग भी ये बात कहने लगे हैं कि हमारा मुल्क तो हिंदुस्तान है, इंडिया है। और ये छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। ये बदलाव की ओर चीजें बढ़ना शुरू हुई और इसके लिए इन वीरों की कुर्बानी, अपने लहू का कतरा कतरा देकर जो अपने इस मादरे वतन को सींचा, ये उसी का परिणाम है। जिसका जिक्र मैंने किया, वो राष्ट्रवाद की चिंगारी जो उन्होंने, अलख जो उन्होंने जलाई, ये उसी का परिणाम है। यही तो राष्ट्रवाद है, यही तो मातृभूमि के प्रति अपनी कर्तव्य परायणता है। मैं स्वर्गीय टीकालाल टिपलू साहब की आज शहीदी दिवस पर उन्हें नमन करते हुए तमाम अपने वीर शहीदों को, वीरांगनाओं को, समाज के हर उस शख्स को, उस हर एक उस पर्सनैलिटी को, व्यक्ति को नमन करता हूं। आज के इस शहीदी दिवस पर मैं सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सिविल समाज के उन तमाम वीरों को, वीरांगनाओं को भी नमन करता हूं जिन्होंने स्वर्गीय टीकालाल टिपलू जी द्वारा दिखाए हुए रास्ते पर चलकर
अपनी मातृभूमि की सेवा की और इस रास्ते पर चलते चलते मातृभूमि पर बलिदान हो गए। मैं नमन करता हूं उन वीरों को, उनके परिवारजनों को, और उम्मीद और विश्वास रखता हूं कि हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, हमारा जो युवा वर्ग है, अपने इन महान भावों से प्रेरणा लेकर, इंस्पिरेशन लेकर आगे बढ़ेंगे और तिरंगा झंडा बुलंद रखेंगे। और जो भी हमारे सामने चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को पार करने की जिम्मेवारी अब हम सबके कंधों पर है। और ये कंधे इतने मजबूत हैं कि हर चुनौती को पूरे साहस से सफलतापूर्वक पार करेंगे। इतना ही कहते हुए मैं पुनः एक बार अपने वीर शहीदों को, स्वर्गीय टीकालाल टिपलू जी के इस शहीदी दिवस पर नमन करता हूं। जय